कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। किस किस में? पढ़ने लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। आगे शाद माँ अपनी माँ की बात सुन लेती हैं ये सब। तो माँ की बात सुनकर शाद माँ समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर आपको चर्चा करने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। चर्चा करनी है आपको, इन बिंदुओं पर चर्चा करिए। क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं? अगर आप खेलते हैं तो हाँ लिखिए। क्या आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता है? आपके दोस्तों में से कौन खेलने नहीं जाता है, ये भी आप लिखना। आप खेल में कभी हारे हैं? अगर आप हारे हैं तो आपको कैसा लगा था, आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप हारे थे, तो आपने ये बात किसको बताई थी? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? आपने ऐसी कोशिश की है कि आप क्यों हारे? जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या उनसे चिढ़ना चाहिए, उन पर गुस्सा करना चाहिए, उनसे मार पिटाई करनी चाहिए, या उनके साथ प्यार से ही बातचीत करनी चाहिए? यहाँ पर आप चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ। वैसे जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से भी प्यार से ही बातचीत करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे बराबरी का ही व्यवहार करना चाहिए। क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर लिखना। अब आगे यहाँ पर एक बात और आपसे कही गई है, आपको पता करना है। पता करें, खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता है तो खेलने न जाने के कारणों का पता लगाइए। आप उस बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं? वो बच्चा खेलने क्यों नहीं जाता? क्या वह बीमार है? इन कारणों का आप पता लगाइए। या उसे अच्छा नहीं लग रहा है खेलना, या उसकी पसंद का खेल नहीं खेला जा रहा है? क्या बात है? क्या उसे इग्नोर किया जा रहा है? ये आप पता कर सकते हैं। अब आगे इसमें और क्या लिखा है, चर्चा करते हैं आगे की घटनाओं पर। गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। शादमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। अब पहले वाली जो यहाँ पर इतनी हमने पढ़ ली हैं बातें, यहाँ पर क्या दिया गया है? शादमा को पुरस्कार नहीं मिलता है, मधु को पुरस्कार मिलता है। शादमा उदास हो जाती है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हारे क्यों, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। अब आगे की जो घटना है इसमें शादमा और उसका बुआ का जो लड़का है आसिफ, अब वो खेलते हैं घर आकर के, वो उनके घर आ गई है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। शादमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। शादमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। सोचो, शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को क्यों कहा होगा? अगर वो बाहर खेलेंगे, धूप में खेलेंगे, तो ऐसा करने से उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वे बीमार पड़ जाएंगे? धूप में खेलना क्या उनके शरीर के लिए अच्छा है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। बच्चों को धूप में खेलता देखकर क्या किया था शादमा की माँ ने? उन्हें घर बुलाया और कहा कि आप घर के अंदर खेलिए। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं। आसिफ ने कहा, खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। शादमा की माँ ने कहा। शादमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। तो यहाँ इन बातों से हमें क्या पता लग रहा है कि खेल भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे खेल जिन्हें हम घर के अंदर खेल सकते हैं, और एक ऐसे खेल जिन्हें हम घर के बाहर खेल सकते हैं, और एक तीसरे तरह के खेल हो सकते हैं जिन्हें घर के अंदर या बाहर दोनों जगह पर खेला जा सकता है। तो खेलों में इंडोर गेम्स होते हैं जिन्हें आप घर के अंदर खेलेंगे, आउटडोर गेम्स होते हैं जिन्हें आप घर के बाहर खेलेंगे। मुख्य रूप से इन्हीं को आपको याद रखना है। अब आगे इस पार्ट में हमें चर्चा में आपको समझना है कि इंडोर गेम्स क्या हैं, आउटडोर गेम्स क्या हैं। अब जब वो शादमा और उसका बुआ का जो बेटा है आसिफ, जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो फिर शादमा की माँ क्या करती है? घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियां सजाने लगा।
तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। तो अभी यहाँ पर 4 सदस्य हो गए हैं, शादमा, आसिफ, नूतन और नवीन। ये 4 बच्चे अब खेलेंगे कैरम बोर्ड को। कैरम बोर्ड घर के अंदर खेला जाएगा, ये इंडोर गेम है। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए, वे भी साथ में बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को उलट दिया और बची हुई गोटियां गिर गई। नूतन को बहुत गुस्सा आया। शादमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आ गई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। तो आसिफ ने ऐसा किया, ये उसने बिल्कुल गलत किया। चाहे हम हारें या हम जीतें, हमें गुस्सा नहीं करना है। अगर हम हार रहे हैं तो ऐसा भी तो संभव नहीं है कि अगर हम अगली बार ना जीते, क्या पता हम अगली बार जीत जाएं। हम हार रहे हैं, हो सकता है अगली बार जीत जाएं। जो इस बार जीत रहा है उससे हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, उससे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें खेल नहीं बिगाड़ना चाहिए। खेल भावना को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। खेलों के अंदर खेल भावना को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। तो आसिफ की माँ वहाँ आ गई और आसिफ ने खेल क्यों बिगाड़ा? क्योंकि वो खेल में हार रहा था, इसलिए उसने खेल बिगाड़ दिया। अब आगे यहाँ पर आसिफ की माँ फिर शादमा की माँ समझाते हुए क्या बताएगी, हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। जब शादमा की वहाँ वहाँ आ जाती है, वो हल्ला गुल्ला सुन करके वहाँ पर आती है, तो वो देखती है कि आसिफ तो हार रहा था इसलिए उसने खेल बिगाड़ा है। तो वो क्या समझाती है, जब हम खेलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार हम ही जीतें। हम हार रहे हैं तो भी हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ और बताई, हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया, अंत तक जीतने की कोशिश की। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर हम जीत गए हैं तो जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। जो टीम हार गई है या जो बच्चा हार गया है उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। तो इन बातों से हमें क्या पता लगा है कि खेल में हमें समानता का व्यवहार रखना चाहिए। अगर हम हार रहे हैं तो हमें खेल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा हम कैसे जीतेंगे। इस बार हम हार गए हैं, फिर से कोशिश करनी चाहिए। जो खिलाड़ी इस बार जीता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे बधाई देनी चाहिए। अगर हम हार गए हैं तो फिर से कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा कैसे जीतेंगे।